खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। सालों का ताल्लुक हो, गजब की मोहब्बत हो या बला का इश्क, जिन लोगों के लिए आप बेकार हो जाएं, वो लाताल्लुकी जाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स तो जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। किसी को शिफा देने से पहले उससे पूछे कि क्या वो उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है जो उसे बीमार करती हैं। जो इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा सोचने लगता है तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझो, ये जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। आपके दो मीठे बोल किसी की जिंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफरतों के जहां में मोहब्बतों को फरोग दें। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। साथ ना देने वालों का तरीका वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज हो जाते हैं। ताल्लुकात हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दे को सलाम करने का हुक्म है, वो अब इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब के सलाम नहीं करती। जब आप अपनी दौलत दूसरों पर खर्च करेंगे तो ये ज्यादा भी होगी और इसमें बरकत भी होगी। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। एक मैयत ने भी क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। 4 दिन किसी की भरपूर तवज्जो पाकर हवा में उड़ने से गुरेज करें, क्योंकि वही शख्स आपको अगले 4 दिन में जमीन पर पटक सकता है। सर कुचलने का हुनर रखें, कुछ जानवरों की वजह से जंगल नहीं छोड़ा जाता। औरत की इज्जत करो, क्योंकि कुरान ने खुद औरत को अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का पूरा हक दिया है। सबसे जलील सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। दुनिया में 6 चीजें आपके पास हों तो कभी नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, अच्छी जुबान। नंबर 2, अच्छा दोस्त। नंबर 3, अमानतदारी। नंबर 4, खुश इखलाकी। नंबर 5, रिज़्क़ के हिलाल। नंबर 6, माँ की दुआ। गलती से कब्र पर पाँव आने से घबराने वाले हम लोग जिंदा इंसानों को कितनी आसानी से रोन देते हैं। सबका वही मतलब होता है, फिर कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। शम्स तबरीज रहमतुल्लाह अलैह। अपनी जबान से निकले अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है।
कहीं झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जिंदगी में आपकी पहली फतह आपकी मस्बत सोच है। मेरी वालदा समेत जिनकी वालदा फौत हो चुकी हैं, अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सब कुछ बताने से ही मिलता है, ना बताने से कैसे मिलेगा? वजूद के मुकद्दर में मांगना है, जात का वस्फ देना है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का ना होना मांगता है। शहरजाद अज़ हुमैरा अहमद। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्ज़ों से जाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है, तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मतवज्जा कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। बेवजह खामोश नहीं हूँ मैं, बेवजह खामोश नहीं हूँ मैं, कुछ तो बर्दाश्त किया होगा मैंने। वज़ाहतें कभी खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकती। हाँ अलबत्ता खामोशी मज़ीद तज़लील से ज़रूर बचा लेती है। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ दिल से मुखलिस रहकर खाया गया होगा। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फ़न है, जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं, बल्कि एहसास का होना लाजिम है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो, इंशाअल्लाह। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अगर हालात पर आपकी मजबूत गिरफ्त है, तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।